नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि इन वेदों में क्या है। हमने सुना है, बचपन से ही सुनते आए हैं कि वेदों में बड़ा ज्ञान है और वेदों का ज्ञान जो है उससे ही विश्व के अन्य देशों ने विज्ञान सीखा है। तो दोस्तों, हमारी ये बचपन से ही जिज्ञासा रही है कि आखिर ऐसा क्या ज्ञान विज्ञान है जिससे हमारे यहाँ प्रचारित नहीं किया गया और उसको स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों में नहीं दिया गया, ताकि हम लोग बचपन से ही पढ़ सकते कि वेदों में कितना ज्ञान विज्ञान है। दोस्तों, मैंने सन 2003 में ये पुस्तक जो हैं ख़रीदी थी साधना पॉकेट बुक से। ये 2001 में प्रकाशित हैं दोस्तों, दिल्ली से। साधना पॉकेट बुक्स तो माना हुआ नाम है किताबों के संसार में दोस्तों। तो इसने जो है ये ऋग्वेद का महत्वपूर्ण प्रामाणिक हिंदी रूपांतर है और इससे मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ऋग्वेद में क्या था। ऋग्वेद का बड़ा नाम है, पुराना वेद है और ऋग्वेद में ये बताया जाता है कि इसमें जाति नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है बढ़ई जाति का नाम आता है, निषाद जाति का भी नाम आता है, लोहार जाति का भी नाम आता है, शूद्र वर्ण का भी नाम आता है और निषाद को 5वां वर्ण बताया जाता है। वैसे कहते हैं 4 वर्ण थे, लेकिन ऋग्वेद में भी 5 वर्ण हैं और सभी जातियां हैं। जातियों का भी वर्णन आता है, तो मैं आज आपको जो है इन जातियों के बारे में बताऊंगा। और अनार्यों का भी आता है। अनार्य और दस्यु और दानव, ये असुर राक्षस, ये सब यहाँ के अनार्य थे, मूल निवासी थे, जिनका के आर्यों से विवाद होता रहा है। और इंद्र जो है, विष्णु और इंद्र, इन दोनों ने छल बल से दोस्तों असुरों को हमेशा मारा है। चाहे वो बलि रहे हों, चाहे ये वृत्रासुर रहे हों, बड़े दानव थे। इनके मारे इंद्र जो घबराता था, इंद्र से इन्होंने शासन छीन लिया था, तो उनको धोखे से मरवाया था दोस्तों। इसी का इन ऋग्वेद में और अन्य ग्रंथों में भी इस वृत्रासुर का मारे जाने के कारण और बलि के मारे जाने के कारण कहीं कहीं विष्णु का भी बहुत तो इसमें स्तुति की गई है, बहुत प्रशंसा की गई है और गुणगान किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे इन वीडियोस को देखकर कुछ हमारे तिवारी शर्मा और द्विवेदी नामक हमारे उपनामधारी ब्राह्मण मित्रों को बड़ी परेशानी होती है और वो कमेंट लिखते हैं कि आप कभी कुरान को भी देखो, कुरान को भी पढ़ के दिखाओ अगर आप में हिम्मत है। दोस्तों, ये तो वही वाली बात हुई कि अपने घर में जो गंदगी भरी पड़ी है उसको मन देखो, दूसरे पड़ोसी के घर को साफ़ कर दो। अरे भाई, पहले अपने घर की गंदगी देख लो। मुझे जिस घर में रहता हूँ उस घर की गंदगी को देख लेने दो। आप जिस घर में रहते हैं अपने घर की गंदगी को देखो, दूसरी गंदगी को क्यों देखना चाहते हो? माना कि उसमें आपसे ज़्यादा गंदगी होगी, मैं मानता हूँ कि कुरान में हो सकता है बहुत गंदगी हो, इनसे भी ज़्यादा गंदगी हो, लेकिन दोस्तों हमें उससे कुरान से क्या लेना देना हो रहा है? पहले हम अपने घर की गंदगी तो देखें, इसको तो दूर करें। अगर आपको लगता है कि ये गंदगी है या उसमें कुरान में बहुत बुराइयाँ हैं, मैं नहीं कहता, आप कहते हो कि कुरान में बहुत बुराई हैं, होंगी, मैं नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन दोस्तों हम अगर गंदगी से ही आप तुलना करते हैं, अच्छाई से नहीं करते, तो गंदगी इसे समझते हैं आप। ये गंदगी नहीं है, हमारे लिए कोई गंदगी नहीं है, जानकारी है जातियों के बारे में, वर्णों के बारे में, देवताओं के बारे में, ऋषियों के बारे में, उस समय के आहार विहार के बारे में, रहन सहन के बारे में पुरानी प्राचीन जानकारी हमें किन्हीं ग्रंथों से, अपनों से मिल रही है और उसको हम जो है प्रसारित कर रहे हैं। तो इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है। अपने घर की गंदगी भी है तो उस घर की गंदगी को साफ़ करें। अच्छाई है, अच्छाई को, अपने घर को साफ़ बनाएं, अच्छा बनाएं, तब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे। पहले अपने घर की गंदगी तो दोस्तों दूर करो। तो अगर आप इसको गंदगी मानते हैं, मैं गंदगी नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे वेदों में, हमारे इन ग्रंथों में, हमारे रामायण में, हमारे पुराणों में ऋषियों ने, मुनियों ने किस तरह से क्या लिखा है, उनकी जितनी समझ थी उन्होंने जिस तरह से लिखा, और ये स्वाभाविक चीज़ थी। उन्होंने दानवों को मारा, असुरों को मारा और ये देवताओं से मरवाया। उन्होंने अपने युद्ध किए, संग्राम किए, उनकी स्तुतियाँ की। तो ये कोई बेजा बात नहीं है, क्योंकि हर कोई करता है ऐसा ही। जब कहीं किसी पर शासन करना हो, उसको छलबल से मारना हो, उसको उसके राज्य सत्ता को हथियाना हो, उसकी ज़मीन जायदाद को हथियाना हो, तो छलबल से ही करता है और यही काम करता है। तो उसमें आर्यों ने कुछ गलत नहीं किया था। वो यहाँ बाहर से आए हुए थे, यहाँ के मूल निवासियों को असुर कहा, दैत्य कहा, और उन्होंने अपने तरीके से अपने ग्रंथ लिखे। तो दोस्तों, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आज जो हम सुनते आए हैं, हम देखते हैं कि जैसा हम सुनते आए हैं वैसा कदापि नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इन ग्रंथों को कभी पढ़ा नहीं था।
हमारे ऊपर पाबंदी थी इनको पढ़ने की और सुनने की। दोस्तों लेकिन आज हम जब पढ़ते हैं और सुनते हैं तो आप लोगों को परेशानी क्यों होती है, हमारी समझ में नहीं आता। अरे इनमें जो अच्छी भी बातें हैं हम उनको भी सीखते हैं और बुरी बातें हैं उनको भी देखते हैं, तो उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा जातिवाद है, तमाम मिथ्या धारणाएं हैं, तमाम अवैज्ञानिक बातें हैं, तमाम तर्कविहीन बातें हैं, असंगत बातें हैं, उनको हम आज छोड़ें और जो अच्छी बातें हैं उनको हम अपनाएं। कहीं अच्छी भी बातें हैं तो दोस्तों इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आज मैं ऋग्वेद से आपको तमाम ऐसे प्रसंग सुनाना चाहता हूँ जो कि आपने कभी सुने नहीं होंगे, कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। इसमें जाति वर्णन भी है और तमाम वर्ण व्यवस्था के बारे में भी है। दान की महिमा बहुत है और वेदों को जितना माना जाता है कि ये बहुत पुराने हैं और ये कुछ नहीं है। ये राजा बलि के भी वृत्तांत हैं इसमें। राजा बलि के समय में गंधारी का भी वृत्तांत है, ये द्वापर युग का भी वृत्तांत है इसमें। तो ये इससे लगता है कि ये राजा विश्वामित्र वशिष्ठ भी हैं, विश्वामित्र भी हैं इसमें, वो ऋषि हैं, सब जो पौराणिक ऋषि हैं वो भी हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये नहीं कहा जा सकता और संस्कृत में लिखे हुए हैं तो ये प्राचीन नहीं हो सकते दोस्तों। लेकिन फिर भी ये जो है इनकी वर्ष जो है उम्र जो है 3500 वर्ष से ज़्यादा नहीं बताई जाती है। तो दोस्तों यही इसी तरह से इनको लिखा गया है और मैं आपके सामने रखता हूँ। तो दोस्तों आइए इसी क्रम में आप देख रहे हैं ऋग्वेद से, तो आज भी देख लेते हैं दोस्तों कि इस ऋग्वेद में क्या है। तो देखिए हम फर्स्ट चैप्टर को लेते हैं इसी से। फर्स्ट चैप्टर में है 62 पृष्ठ पर है इसमें और ये 89वां सूक्त है। इसमें लिखते हैं, हे देवताओं, गौतम ऋषि हैं, हे देवताओं जब हमको बुढ़ापा देते हो। ये कहा जाता है कि लाखों साल जीते थे, हजारों साल जीते थे ऋषि मुनि, लेकिन वेद क्या कहते हैं, ऋग्वेद क्या कहता है कि देखिए जब ऋषि कहता है, जब हे देवताओं जब हमको बुढ़ापा देते हो तब लगभग 100 वर्ष होते हैं, यानी 100 वर्ष में बुढ़े हो जाते थे, बुढ़ापा आ जाता था। उस समय हमारे पुत्र भी पिता बन जाते हैं, तब हमको अल्पायु में मृत्यु को न दो। लेकिन ये तो अल्पायु होती है, बेशक 100 साल हो गई लेकिन हमको वृद्धावस्था घेर लेती है और हमारे पुत्र भी पिता बन जाते हैं, फिर भी आप हमको अल्पायु में मृत्यु मन दो। आकाश अंतरिक्ष माता पिता पुत्र संपूर्ण देवता सभी जातियाँ देखिए जातियों के नाम आते हैं, सभी जातियाँ अथवा जो उत्पन्न हुआ है और होगा, यह सभी अदिति रूप हैं। तो ये 100 साल का इसमें वर्णन किया गया है। 100 साल में बुढ़ापा आ जाता है और हमारे पुत्र भी पुत्रवान हो जाते हैं और फिर हमें अल्पायु में ही मरना पड़ता है। तो इससे ये जाहिर करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम दीर्घजीवी हों और 100 साल से ज़्यादा जिएँ। तो दोस्तों इस तरह से ये वर्णन है। और इसके बाद हे मिथ्वात्व रहित अश्वदेवो, देखिए अश्वदेव से प्रार्थना करते हैं, अश्विनी जी हैं देवता, ऋषि कक्षीवान हैं, ये प्रार्थना करते हैं, हे मिथ्वाद रहित अश्वदेवो तुमने बटेरी को भेड़िए के मुख से निकाला। बटेरी को भेड़िए के मुख से, अब आप स्वयं इसका सोचें और जानें दोस्तों अपने हिसाब से कि क्या ज्ञान हो सकता है ये, कि तुमने बटेरी को भेड़िए के मुख से निकाला और रोते हुए कण्व को, ऋषि थे कण्व, रोते हुए कण्व को देखने की शक्ति दी। राजा खेल की पत्नी का पैर युद्ध में कट गया, तुमने उसके लिए लोहे की जांघ बना कर दी। अश्विनी ने, अश्विनी देवता की स्तुति कर रहे हैं ये कक्षीवान ऋषि। आपने जो है राजा खेल थे, उनकी पत्नी का पैर कट गया था युद्ध में, इसका मतलब पत्नियां भी युद्ध में जाती थीं, उनका पैर कट गया था, तो आपने लोहे की जांघ बना करके दी। देखिए ये विश्वकर्मा बनाते थे, सारे यांत्रिकी के वही थे देवता, लेकिन अश्विनी ने भी कमाल किया कि लोहे की जांघ बना करके दी। देखिए, हे मिथ्यात्व रहित विकराल रूप वाले विषको, ब्रकी को 100 मेष काट कर देने के तथा दंड स्वरूप ऋजाश्व को उसके पिता ने अंधा कर दिया था। ऋजाश्व को उसके पिता ने अंधा कर दिया था, क्यों कि उसने 100 मेढ़े काट के ब्रकी को दे दिए थे। 100 मेढ़े काट के, 100 मेष काट करके ब्रकी को दे दिए थे, इसलिए उसके पिता ने अजाश्व को
अंधा कर दिया था। उसके लिए तुमने उसे उत्तम ज्योति वाले नेत्र दिए, उनको नेत्र दे दिए। उनका ऑपरेशन कर दिया था अश्विनी कुमार ने और नेत्र दे दिए थे। च्यवन ऋषि को भी नेत्र दिए थे इन्होंने, वो भी आँख फोड़ दी थी सुकन्या ने। उनकी तपस्या करते करते जब दीमक लग गई थी तो उनकी आँखें चमक रही थी और सुकन्या ने जो देखा तो क्या है ये, तो उसमें लकड़ी कर दी, आँख फूट गई। और च्यवन ऋषि का ध्यान किया तो च्यवन ऋषि ने आकर के उनको भी ज्योति दी थी। च्यवन ऋषि का नाम तो दोस्तों आपने बहुत सुना होगा। इससे आगे ये ऋषि कहते हैं, अश्वदय जब तुम दिवोदास और भारद्वाज के लिए चले, ये दिवोदास और भारद्वाज ऋषि के लिए चले, तब तुम्हारा रथ ऐश्वर्य से पूर्ण था। उस रथ में बैल और ग्राह जुते थे। देखिए उस रथ में क्या जुते थे, अश्विनी कुमारों में बैल जुते थे और ग्राह यानी मगरमच्छ जुते थे। ये अद्भुत रथ था अश्विनी कुमारों का। हे अश्वदेवो, इंद्र सहित तुमने एक दिन में घृत को पाने के लिए, अब देखिए घृत तो आप जानते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में घृत संस्कृत का शब्द है घी, घी को पाने के लिए वंश ऋषि की को सहायता दी और प्रसुग्वा के शत्रुओं को नष्ट किया। घृत को पाने के लिए इतना मेहनत करनी पड़ती थी। क्या करनी पड़ती थी कि पुसुग्रवा और वंश ऋषि की शत्रुओं को नष्ट किया। हे अश्वदय, तुमने ऋचतक के पुत्र सिर की प्यास मिटाने को गहरे कुएं के जल को ऊंचा किया, गहरे जल को ऊंचा किया कुआं के को, और परिश्रांत सयो के निमित्त बंध्या गाय को दूध से पूर्ण कर दिया। और जो थक गया था, पड़ा हुआ था सयो, उसके लिए दूध का इंतजाम करने के लिए आपने बंध्या गाय को, बगैर बच्चे की गाय को, बगैर ब्याही गाय को आपने दूध से परिपूर्ण कर दिया। हे अश्वदेवो, तुम्हारी रक्षा चाहने वाले कृष्ण ऋषि के पुत्र विश्वक को तुमने शत्रु के समान खोए हुए पुत्र विष्णायु से मिला दिया। हे अश्वदेवो, श्रुव से सोम निकालने के समान 10 रात और 9 दिन तक जल में पासों से बंधे हुए आहूतरेव ऋषि को तुमने बाहर निकाला। हे अश्वदेवो, मैंने तुम्हारा यशगान किया है। मैं सुंदर गौओं और वीरों से युक्त होकर राष्ट्र का स्वामी बनूं, राष्ट्र का स्वामी बनूं। देखिए ये महर्षि जो है प्रार्थना कर रहे हैं ऋषि जी कि राष्ट्र का स्वामी बनूं, राजा बन जाऊं। क्या, मैंने तुम्हारा यशोगान किया अश्विनी कुमार, मैंने तुम्हारा यशगान किया है। मैं सुंदर गौओं और वीरों से युक्त होकर राष्ट्र का स्वामी बनूं, नेत्रों से स्पष्ट देखता हुआ पूरी दीर्घायु भी प्राप्त करूं। ये कामना रहती थी, दीर्घायु के लिए कर रहे हैं अश्विनी कुमारों से, और जो है राष्ट्र की भी, राष्ट्र का स्वामी बनने की भी कामना कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए आगे ये ऋषि कक्षवान है, दान की महत्ता, ये 2nd चैप्टर में है और सूक्त नंबर 5 है। दानशील व्यक्ति प्रातः होते ही धन दान करता है। देवता हैं स्वनयस्य दान स्तुति। ये कहते हैं कक्षीवान, दानशील व्यक्ति प्रातः काल होते ही धन प्राप्त करता है, विद्वान उसे ग्रहण करते हैं। देखिए दान की महत्ता बताते हैं। वह उस धन से संतान, आयु और बल युक्त हुआ रक्षित होता है। वह असंख्य गौ, घोड़े, स्वर्ण से युक्त होता है। इंद्र उस दानी को महान सामर्थ्य देते हैं। इंद्र उसे देते हैं और वो हमें देते हैं, हमारे यजमान दानशील व्यक्ति। तो उनके पास बहुत बल होता है, उससे रक्षा होती है इंद्र द्वारा। घोड़े होते हैं उनके पास, स्वर्ण होता है और वो हमें देते हैं। वे प्रातःकाल ही आकर धन से उसे समृद्ध कर देते हैं। इंद्रदेव आकर के उसे धन से समृद्ध करते हैं प्रातःकाल आते ही। मैं आज शोभन कर्म वाले यज्ञ को देखने के लिए रथ पर चढ़कर आ गया हूँ। हे यजमान, यजमान से कहते हैं, तू बालकों के स्वामी इंद्र को हर्षदायक सोम निचोड़ पिला और स्तुति गान से उन्हें प्रसन्न कर। हे बालक, यजमान से कहते हैं, हे बालक
तू बालकों के स्वामी इंद्र को हर्षदायक सोम निचोड़कर पिला और स्तुति गान से उन्हें प्रसन्न कर। कल्याणकारिणी गौरूपी नदियाँ यज्ञ की इच्छा करने वाले यजमान के निकट प्रवाहित होती हैं। यज्ञ की इच्छा करने वाले दानी को घृत की धाराएं सब ओर से प्राप्त होती हैं। चिंता मत करो, चारों ओर से घी की धाराएं बहलेंगी आपके पास। दानी का स्वर्ग में भी सत्कार होता है। जब हमको दान दे के दानी जाता है तो वहाँ स्वर्ग में भी बैठे रहते हैं, उसके फूल मालाएं लेके, बड़ा सत्कार होता है। इसलिए हमें दान देते रहो। वह देवताओं में पहुँचता है, देवताओं में भी पहुँचता है दान। नदियाँ उसके लिए जल रूपी घृत प्रवाहित करती हैं। उसकी दी हुई दक्षिणा सदा बढ़ती रहती है, ब्याज मिलता रहता है उस पर, चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसकी दी हुई दक्षिणा सदा बढ़ती रहती है। अब दोस्तों यही मैं कह देता हूँ तो बुरा लगता है। अब इसमें मैं गलत क्या कह रहा हूँ, वो सही कह रहे हैं कि वह दक्षिणा सदा बढ़ती रहती है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ब्याज मिलती रहती है उस पर, चक्रवृद्धि स्वर्ग तक मिलेगी। दानियों के पास विभिन्न ऐश्वर्य है। दानी के लिए ही आकाश में सूर्य स्थित है। दानी अपने दान रूप अमृत से ही दीर्घायु प्राप्त करता है। दान ही अमृत है, उससे ही दीर्घायु को प्राप्त करता है हमारा यजमान, हमारा दानी। दानी दुख नहीं पाता, उसे पाप नहीं घेरता, नियमों में दृढ़ स्तोता छीण नहीं होता। उनसे भिन्न व्यक्ति ही शिकार होते हैं। सब शोक दानहीन को ही प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं, मैं सिंधु नदी के तट पर राज करने वाले, देखिए सिंधु नदी के तट पर राज करता था कौन? राजा भाव्य के लिए बुद्ध द्वारा स्तोत्र भेंट करता हूँ। उस राजा ने, भाव्य ने, जो सिंधु नदी के तट का राजा था, उस राजा ने यश की इच्छा से मेरे निमित्त यज्ञानुष्ठान किए हैं। मुझ सहस्त्र हजारों यज्ञ अनुष्ठान किए हैं। मुझ कच्छीवान से खुद कह रहे हैं वो, मुझ कच्छीवान से भेंट करते हुए राजा ने 100 स्वर्ण हार, देखिए मुझसे भेंट करते हुए 100 स्वर्ण हार, 100 सोने के हार अपनी बता रहे हैं कि क्या दान दिया राजा ने, भाव्य ने 100 स्वर्ण हार, 100 सुंदर अश्व, 100 घोड़े और 100 गायें ग्रहण की मैंने। उस राजा का यश आकाश तक फैल रहा है। बिल्कुल फैलेगा, इतना माल देंगे तो। स्तवन के दिए हुए विभिन्न वर्णों के अश्व और दशरथ मुझे प्राप्त हुए। स्तवन के दिए हुए विभिन्न वर्णों के अश्व और दशरथ मुझे प्राप्त हुए। 60,000 गायें भी मिली। देखिए क्यों यज्ञ होते थे दोस्तों, क्यों राजा लोगों को ये कराते थे, उकसाते थे कि करो यज्ञ, पुण्य होगा, बहुत राज्य बढ़ेगा आपका, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, बस यज्ञ करो और हमें दान दो। तो देखिए वो बता रहे हैं अपनी कितना माल देते थे। एक छोटा सा कोई राजा रहा होगा सिंधु नदी के तट पर राज करने वाला भाव्य, तो उसी की बता रहे हैं 60,000 गायें भी दी, सोने के हार दिए 100 और घोड़े दिए, गायें दी, 60,000 गायें भी मिली, जिन्हें मुझ कच्छीवान ने ग्रहण कर अपने पिता को भेंट कर दी। और कहाँ दोगे, मुझे दी, फिर मैंने अपने पिता को भेंट कर दी। 1000 गऊओं के कतार के आगे दशरथ चले आए 60,000 गऊओं के आगे। स्वर्णाभूषणों से युक्त अश्वों को कच्छीवान के पुत्र मिलने लगे। कच्छीवान के पुत्र मिलने लगे उनसे, किनसे? जो स्वर्ण आभूषणों से युक्त घोड़े दिए थे। अब घोड़े भी सजे हुए मिले थे, ऐसे नहीं, गायें भी सोने से, क्यों उस समय सोने की चिड़िया था देश, तो सारी सजावट जो है पशु पक्षियों की सोने से होती थी। तो हे वज्रवंशियों, मैं प्रथम दान के अनुसार तुम्हारे लिए 3 जुते रथ और 60 उत्तम गायें लाया हूँ, उनमें से देने आए हैं। कुटुंब वाले वज्रवंशी लोग सकट से युक्त होकर यश के इच्छुक हों। मेरी पत्नी, देखिए अपने पत्नी के बारे में कहते हैं, मेरी पत्नी सहस्वामिनी के रूप में मुझको सैकड़ों प्रकार के भोग्य पदार्थ और ऐश्वर्य प्रदान करती है। करेगी जब आप लाओगे इतना, तो सहगामिनी क्यों नहीं करेगी। तो उनकी बताते हैं कि वो सैकड़ों प्रकार के भोज्य पदार्थ देती है मुझे और ऐश्वर्य प्रदान करती है। वह अत्यंत प्रेम रखने वाली सहधर्मिणी है, क्यों नहीं,
बहुत होगी वो तो, आप इतना माल लाते हो। मुझे पास आकर स्पर्श करो, मुझे, ये कहती है उनके घरवाली के, बताते हैं कि मुझे पास आकर स्पर्श करो, मुझे अल्प रोम वाली न समझो, अल्प रोम वाली न समझो, मैं गांधारी के समान रोम वाले अवयवों से पूर्ण हूँ। गांधारी के समान मेरे सारे अवयव रोम पूर्ण हैं, मुझे गांधारी समझिए। मैं गांधारी के समान रोम वाले अवयवों से पूर्ण हूँ। और गांधारी तो जानते ही आप, कौरवों की माँ, 100 कौरवों की माँ, गांधार देश की रहने वाली थी। और गांधारी द्वापर युग में हुई, और द्वापर युग में ये कह रहे हैं। इसका मतलब ये कच्छीवान ऋषि जो है द्वापर युग में पैदा हुए थे, और ये ऋग्वेद में इन्होंने सूक्त जो है द्वापर युग में लिखा। दोस्तों ये कोई बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इनको पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी, जो अब तक हमने नहीं पढ़ी हैं, न देखी हैं, न सुनी हैं, केवल सुनी बातें हैं। तो दोस्तों आप स्वयं अंदाज लगा सकते हैं कि मैं गांधारी के समान रोम वाले, गांधारी का नाम क्यों आ रहा है, और गांधारी शब्द का कोई और अर्थ नहीं लगा सकते कि गांधारी ये थी कि वो था, गांधारी ये होता। गांधारी के समान रोम वाले अवयवों से पूर्ण हूँ। हे प्रियतम, तू मेरे समस्त अंगों का निरीक्षण कर, मेरे गुण अवगुण पर पूर्ण रूप से विचार कर। पत्नी कहती है कि हे प्रियतम, तू मेरे समस्त अंगों का निरीक्षण कर, निरख परख मेरे समस्त अंगों को, और मेरे गुण अवगुण पर पूर्ण रूप से विचार कर। अब लोग कहते हैं कि इसमें आप नहीं समझ सकते, हम लोग नहीं समझ सकते, ये बहुत बड़े विज्ञान की बातें हैं, बहुत बड़ा ज्ञान भरा है। अब दोस्तों सीधी सी बात है, हे प्रियतम, इसमें समझने की क्या बात है। कोई भी जरा भी पढ़ा लिखा होगा आदमी, बुद्धि होगी उसमें, वो समझ सकता है कि हे प्रियतम, तू मेरे समस्त अंगों का निरीक्षण कर, मेरे गुण अवगुण पर पूर्ण रूप से विचार कर। तुम मेरे अंगों, गुणों और गृह कार्यों को तनिक भी हानिकारक न पाओगे। तुम मेरे गुण अंगों में और गृह कार्यों में कोई भी हानिकारक या दोष नहीं पाओगे। ये साफ बात कहती है दोस्तों उनकी पत्नी कच्छीवान ऋषि की। ये आगे देखें कि दैत्यों के प्रति कितना द्वेष रहा है, राक्षसों के प्रति, जिन्हें राक्षस कहते थे, वो अनार्य थे, यहाँ के मूल निवासी थे दोस्तों, आदिवासी थे, जनजाति लोग थे, कबीले वाले लोग थे। तो उनके प्रति इसमें ग्रंथों में, इनमें वेदों में भरा पड़ा है। क्या कहते हैं देखिएगा 8वां सूक्त है ये। परिच्छेप ऋषि हैं, देवता इंद्र हैं इसके। हे इंद्र, हम ध्यानपूर्वक वीरता युक्त रमणीय रक्षा वाले धन को मांगते हैं। सब धन मांगते रहते हैं, सुंदर स्तोत्रों और हवियों से प्रसन्न करते हैं आपको, सत्य हार्दिक आह्वान करते हुए तुम्हें पूजते हैं। मनुष्यों, तुम्हारे और हमारे रक्षक इंद्र बुरी बुद्धि वालों को दूर करें, कुबुद्धियों को, बुरी बुद्धि वालों को दूर करें, उन्हें चीर डालें। देखिए बुरी बुद्धि वालों को, जिनमें बुद्धि नहीं है, जो बेचारे बुद्धिहीन हैं हमारे हिसाब से, उनको इंद्र चीर डालें। जो बर्छी का उल्लेख आया, देखिए बर्छी हथियार होता था, बर्छी भाला, कि जो बर्छी हमारे दैत्यों ने चलाई है वह लौटकर उन्हीं को ही मारे। देखिए सीधी सी बात है, जिस बर्छी ने हमको मारा है वह लौटकर उन्हीं को मारा है। हे अत्यंत बली पालक अमर इंद्र, तुम हमको धन सहित प्राप्त हो, यश के लिए बल दो, हमारे द्रोहियों को पीड़ित करो, द्रोहियों को पीड़ित करो। हे स्तुत्य इंद्र, पापियों का पतन करने वाले, दैत्यों के नाशक, श्रोताओं के रक्षक, पीड़ाओं से हमारी रक्षा करो। हे धनेश, धन के स्वामी, हे धनेश, हे वज्रन, इसीलिए तुम प्रकट हुए हो। अब आगे कहते हैं, मरुच्छेप ऋषि हैं, सूक्त 9 है, 2nd अध्याय है। इसमें देखिए क्या कहते हैं वो देवता इंद्र को। हे इंद्र, तुम बल से युक्त होकर उस वृत्र को बढ़ई के समान काटते हो। अब बढ़ई जाति है, बढ़ई जाति का उल्लेख आया है, यद्यपि पुराणों में, पुराने समय में आयोग अब कहते हैं, उनको आयोग भी नाम है, तक्षक भी नाम है बढ़इयों का। तो यहाँ बढ़ई साफ दिया हुआ है इसमें ऋग्वेद में कि हे इंद्र, तुम बल से युक्त होकर उस वृत्र को बढ़ई के समान काटते हो, यानी बढ़इयों का काम लकड़ी काटना पीटना था। तो वो कहते हैं इंद्र, आपने बढ़इयों के समान उस इंद्र को, वृत्र को काट डाला। हे इंद्र,
तुमने नदियों को समुद्र की ओर जाने के लिए रथों के समान छोड़ा है। इन नदियों के नाशन होने वाले धन का भी संपादन किया है, जैसे गौएं मनुष्यों को पुष्टिप्रद धन देती हैं। हे इंद्र, धनेच्छुक मनुष्यों ने, धन की इच्छा करने वाले मनुष्यों ने तुम्हारे लिए स्तोत्र रचे हैं। उसी प्रकार जैसे चतुर कारीगर रथ बनाता है, वह सब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, तुम्हारे अश्व को सजाते हैं, धन की प्राप्ति के लिए वह सब करते हैं। हे इंद्र, तुमने पुरो और दिवोदास के लिए शत्रु के दुर्गों को तोड़ा, अपने तेज से अतिथिज्ञों को महान बना दिया और सम्मुवर को पर्वत से गिरा दिया। इंद्र ने अपने साधक की अत्यंत रक्षा की, व्रतहीनों को दंड दिया। जो व्रत नहीं करते हैं, इंद्र को नहीं मानते हैं, उनको दंड दिया। वे दस्युओं और लालचियों को नष्ट करने वाले हैं। दस्यु दानव राक्षस अनार्य, वे दस्युओं और लालचियों को नष्ट करने वाले हैं। सूर्य के उदय होते ही प्रकाश पुंज बढ़ा, उसकी लाली ने पापियों की वाणी छीन ली। इसके बाद दोस्तों अब देखते हैं राजा बलि का भी आता है प्रसंग इसमें। और ऋषि दीर्घतमा है, देवता विष्णु है इसके, और छंद त्रिष्टुप है। मैं वरुण के पराक्रम का वर्णन करता हूँ। उन्होंने तीनों पैरों रूपी लोकों को नाप लिया। वरुण का नाम लिया है, यानी वरुण और विष्णु एक ही बात है उनके लिए। मैं वरुण के पराक्रम का वर्णन करता हूँ। उन्होंने तीनों पैरों रूपी लोकों को नाप लिया, तीनों पैरों से, और आकाश को स्थिर किया। विष्णु के 3 पदों में संपूर्ण जगत निवास करता है। अतः पर्वत पर रहने वाले भयंकर पशुओं के समान यह संसार विष्णु के पराक्रम की प्रशंसा करता है। और दोस्तों ये आप जानते ही होंगे कि विष्णु ने वामन रूप रख के राजा बलि, जो बहुत ही महान बलि राक्षस थे, उसके राजा थे, और प्रहलाद उनके बाबा थे, और विरोचन पिता थे। विरोचन को भी इंद्र ने छल से मारा था। और विरोचन की मृत्यु के बाद इनको जो है 3 लोकों के सम्राट बने। तीनों लोकों के ये बलि राक्षस राजा थे, और ये बहुत दानी थे, तो दान भी करते थे, तपस्या भी करते थे। तो इससे इंद्र बहुत घबराता था, इंद्र को भगा दिया था इन्होंने, राज्य छुड़ा लिया था। तो फिर इंद्र ने प्रपंच रचा विष्णु के साथ, और विष्णु ने कहा ठीक है, मैं उसे मारूंगा तो नहीं, क्योंकि वो मेरे प्रहलाद भक्त का जो है पौत्र है। तो उसके बाद जो है उन्होंने 52 रूप रख के गए हैं और मांगा है, तो बलि ने मना नहीं किया है। 2 पैर में, एक पैर में पृथ्वी और एक पैर में उन्होंने स्वर्गलोक, और तीसरा पैर जो है उनके मस्तक पर रख दिया, बलि के पर। तो इस तरह से बलि के साथ भी उन्होंने छल किया और उस राज्य को हड़पने की कोशिश की। तो दोस्तों भयंकर पशुओं के समान यह संसार विष्णु के पराक्रम की। अब बलि राजा का जब जिक्र आता है तो देखिए वेदों की इतनी पुराने नहीं है, इनका समय इससे मालूम पड़ जाता है कि प्रहलाद के समय में, और ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो राक्षस हुए हैं प्रहलाद के पूर्वज, तो उन्हीं के समय की बात है। विष्णु ने बराह रूप रख के हिरण्याक्ष को मारा। तो दोस्तों नरसिंह ने जो है प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को मारा। तो ये पुराना वृतांत नहीं है, ये सब नया वृतांत है। तो ये इतने पुराने नहीं है जितना कि लोग बताते हैं। राजा बलि के समय का भी है इसमें जिक्र। तो विष्णु के 3 पदों में संपूर्ण जगत निवास करता, यानी ये पहले हो चुका था, बलि को पहले छल चुके थे, इसलिए यहाँ दे रहा है ये ऋषि कि विष्णु के 3 पदों में संपूर्ण जगत निवास करता है। अतः पर्वत पर रहने वाले भयंकर पशुओं के समान यह संसार विष्णु के पराक्रम की प्रशंसा करता है। जिन विष्णु ने अकेले ही अपने 3 पैरों में तीनों लोकों को नाप लिया, उन महाबली विष्णु की बहुत से जीव स्तुति करते हैं। जिन अकेले ने त्रिगुणात्मक पृथ्वी, आकाश और जल लोकों को धारण किया है, वे विष्णु अक्षय स्वतंत्रता में प्रसन्न रहते हैं और मनुष्यों को मधुर अन्नाद से युक्त करते हैं। अब दोस्तों आप 5 जातियां आती हैं इसमें, देखिए ये भी दूसरा अध्याय है और 55वां सूक्त है। इसमें ऋषि अगस्त्य हैं, देवता इंद्र हैं,
छंद अनुष्टुपो त्रिष्टुप है। हे इंद्र, हमको कल्याण प्राप्त कराने के लिए आह्लाद युक्त हो। यह सोम तुम्हारे शरीर में प्रवेश करे। तुम क्रोध में भर रहे हो, परंतु शत्रु तुम्हारे सामने नहीं आता है। उस इंद्र को स्तुतियाँ भेंट करो। उस मनुष्यों के अद्वितीय अधीश्वर को हबियाँ दो, वे हमारे कार्य सिद्ध करते हैं। हे इंद्र, तुम्हारे हाथों में मनुष्य की 5 जातियों के संपूर्ण धन हैं। अब 5 जातियाँ कौन सी थीं दोस्तों, इसमें आगे आएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 5वीं जाति फिर निषाद। ये बताइए, आगे मैं इसमें बताता हूँ आपको। तो हे इंद्र, तुम्हारे हाथों से मनुष्य की 5 जातियों के, कहते हैं कि ऋग्वेद में कहीं जाति का नाम नहीं है, कई बार आया है दोस्तों। ये तो सिर्फ 4 अध्याय की बात है, ये 4 अध्याय की पुक है, अभी पूरा होगा तो उसमें बहुत विवरण है। तो हे इंद्र, तुम्हारे हाथों में मनुष्य की 5 जातियों के संपूर्ण धन है। वह इंद्र हमारे द्रोहियों को वज्र से नष्ट करे। हे इंद्र, सोम का अभिषेक न करने वालों, सोम का अभिषेक न करने वालों, न पीने वालों तथा कठिनाई से बस में आने वालों का, कठिनाई से बस में आने वालों का वध करो, उन्हीं नार्यों का, असुरों का, क्योंकि वे तुम्हें सुखी नहीं कर सकते। उनका धन हमको दो, उनके धन को उन्हें मारा और उनका धन हमको दो। तुम्हारा स्त्रोता धन प्राप्त करने के योग्य है। हे सोम, इंद्र के स्तोत्र में जो निरंतर प्रवृत्त रहता है, तुम उसकी सहायता करते हो। तुम उसके वेगवान इंद्र की युद्ध में रक्षा करो। अब ये देखिए ऋषि, एक विशेष विवरण है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए। ये भी 2 अध्याय में 58वां सूक्त है। इसमें जो है लोपामुद्रा, ऋषि अगस्त की पत्नी है लोपामुद्रा, और ये ऋषि अगस्त ने ही पैदा की थी और फिर इससे राजा को दे दिया था, और राजा के साथ राजा ने फिर इनसे शादी कर दी थी। बहुत सुंदर थी और ये बहुत उम्र के हो चुके थे, फिर भी राजा ने जो है इनके साथ शादी कर दी थी, क्योंकि उनको सांप का भय था, और इन्होंने ही पैदा करके विभिन्न पशुओं से पैदा करके दी थी। कुछ ऐसी कथा आती हैं दोस्तों, किसी समय उसको भी लाएंगे वीडियो में। लेकिन आज देखें कि ये केवल ऋषि नहीं थे, ये स्त्रियां भी इसमें ऋषि थीं। अगस्त की पत्नी जो है लोपामुद्रा, उन्होंने भी इसमें लिखा है, कई सूक्त हैं इनके। तो लोपामुद्रा इसमें लिखती हैं कि मैं वर्षों से दिन रात जरा की संदेश वाहक, जरा यानी वृद्धावस्था, जरा की संदेश वाहिका उषाओं में तुम्हारी सेवा करती रही हूँ। बुढ़ापा शरीर के सौंदर्य को नष्ट करता है। बिल्कुल सही लिख रही हैं, बुढ़ापा शरीर के सौंदर्य को नष्ट करती हैं। इसलिए यौवन काल में पति पत्नी गृहस्थ धर्म का पालन करके उसके उद्देश्य को पूर्ण करें। यौवन काल में ही कर लें, फिर बुढ़ापा घेर लेता है आकर के। इसलिए यौवन काल में ही पति पत्नी गृहस्थ धर्म का पालन करके उसके उद्देश्य को पूर्ण करें। धर्म पालक पुरातन ऋषि देवताओं से सत्य बात करते थे, वे क्षीण हो गए और जीवन के परम प्राप्त फल को प्राप्त नहीं हुए। इसलिए पति पत्नी को संयमशील और विद्याध्ययन में रत विद्वान को भी उपयुक्त अवस्था में काम भाव प्राप्त होता है। जो ऋषि तपस्या में ही लगे रहे, भजन कीर्तन करते रहे, वो ऐसे ही चले गए, उन्होंने गृहस्थी का कोई आनंद नहीं लूटा, कहने का यही अर्थ है। तो इसलिए क्या करें, वो विद्याध्ययन भी करें और संयमशील भी रहें पति पत्नी, लेकिन उपयुक्त अवस्था में काम भाव से प्राप्त हों और वह अनुकूल पत्नी को प्राप्त कर संतानोत्पादन का कार्य करें, संतानोत्पादन का कार्य भी करें। हमने व्यर्थ परिश्रम नहीं किया, देवगण हमारे रक्षक हैं। हम स्पर्धा करने वालों को बस में करते, जो हमसे स्पर्धा करते उनको बस में करते, और सैकड़ों साधनों का उपभोग करते हैं। हम स्त्री पुरुष सम्मिलित रूप से गृहस्थ धर्म निभाएं। गृहस्थ धर्म की शिक्षा देती हैं। देखिए लोपामुद्रा, रुके हुए, आगे देखिए, रुके हुए नदी की तरह वीर्य का निरोध करने वाला ब्रह्मचारी गृहस्थ सेवन के लिए मुझे प्राप्त हो। क्या इच्छा करती हैं स्त्रियों के लिए कि जो ब्रह्मचारी है, जिसने नदी के पानी की तरह, स्रोत रुके हुए नदी की तरह जिसका पानी रुका हुआ है, उस तरह से वीर्य का निरोध करने वाला, वीर्य को रोक रखने वाला ब्रह्मचारी इस गृहस्थ सेवन के लिए मुझे प्राप्त हो। धैर्यवान पुरुष को मैं धारण करूं, धैर्यवान भी हो,
वीरवान तो हो ही धैर्यवान भी हो। मैं हृदय से पान किए हुए इस सोम की स्तुति हूँ। हमसे कोई भूल हुई हो तो उसे वे क्षमा करें, क्योंकि मनुष्य विभिन्न कामनाओं से युक्त होता है। विभिन्न साधनाओं से अगस्त्य ऋषि ने अनेक संतान, अपने पति की कहती हैं कि विभिन्न साधनाओं से अगस्त्य ऋषि ने अनेक संतान और बल की इच्छा से दोनों वर्णीय वस्तुओं को पुष्ट किया और देवगण के सच्चे आशीर्वाद को पाया। ये आपने दोस्तों सुना किस तरह से उन्होंने ज्ञान दिया है। अब देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनका नाम के साथ निषाद जाति का भी नाम आता है। ये जो है 3रा अध्याय है और सूक्त 53वां है। इसमें कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऋषि हैं विश्वामित्र और देवता मित्र हैं। इसके छंद त्रिष्टभ गायत्री है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा निषाद, यह 5 वर्ण, देखिए 5 वर्ण का नाम आया है ऋग्वेद में। 5 वर्ण, निषाद का अलग से है, निषाद एक वर्ण अलग बताया है, इसका मतलब जाति। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा निषाद, और निषाद ये प्राचीन जाति है दोस्तों। इससे सिद्ध होता है कि ये प्राचीन जाति है और ऋग्वेद में आई है। बढ़ई का भी उल्लेख है, आपने देखा। तो 5 वर्ण शत्रुओं को जीतने की क्षमता वाले मित्र देवता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। वे मित्र अपने स्वास्थ्य द्वारा ही सब देवताओं का पोषण करते हैं। व्यक्ति विद्वानों देवताओं एवं अन्य मनुष्यों के कुछ को काट कर लाता है। मित्र देवता उसके लिए मंगलकारी अन्न प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको बहुत सी नई बातें इस वीडियो से मिली होंगी। और दोस्तों, मैं प्रयास करूँगा कि ऐसी ही बातें जो हमने केवल आज तक सुनी हैं, इन ग्रंथों से पढ़ के जानेंगे। दोस्तों, मेरे प्रयास के लिए आप ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपना सहयोग करें। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। आज के लिए इतना ही।